राधे राधे प्रिय मित्रों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणेश जी का स्मरण। तो हम शुरू करते हैं। श्री हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री माता पितृभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नित्यकर्म पूजा प्रकाश। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। तो ये गणेश जी का स्मरण हो गया। अब हम कहते हैं गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन। अथोचते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि। अथोचते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि। यत् कृत्वा निरन्यमाप्नोति दैवात् प्रत्ययाच् मानुषात्। एक बार हम शुरू से पढ़ते हैं। अथोचते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि। यत् कृत्वा निरन्यमाप्नोति दैवात् प्रत्ययाच् मानुषात्। इस मंत्र का अर्थ है, शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जयमानो वै ब्रह्मा स्त्री वीरुर्वा जायते। तय संख्या 6, 3, 10, 5 के अनुसार मनुष्य, ये नंबर आपको आगे पेज में देखने को मिलेगा। इस नंबर के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही 3 रीढ़ों वाला हो जाता है। उससे अनिर्ण होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। सबसे पहले हम संध्या मंत्र देखते हैं। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैष्णवदेवं तथा तीर्थं षष्ठकर्माणि दिने दिने।
संध्या स्नानं च पश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथा तीर्थ्यं शास्त्रकर्मादि दिने दिने। मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्वदेव और अतिथि सत्कार ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कृत्य। प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य है, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्म के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम शास्त्र कर्मों के करने का अधिकार होता है। अतएव यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध है। करावलोकन। आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोकों का पाठ करें। इन मंत्र का जाप करें। ये मंत्र: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मद्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ है, हाथ के आगे भाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातः काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। जो मनुष्य नहीं करता है तो उसके लिए भी मंत्र है ये: ब्रह्मा मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारी ताम करोति दिजो मोहाट पादकृच्छेन शुद्धति। इसका अर्थ है, ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली है। उस समय जो कोई भी शयन करता है उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पादकृच्छ नामक व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। रोग की अवस्था में या कीर्तन आदि शास्त्र विविध कार्यों के कारण इस समय यदि नींद आ जाए तो उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती। करावलोकन करने के बाद जब हम धरती पे पाँव रखते हैं उससे पहले हमें भूमि वंदना करनी चाहिए इस श्लोक का पाठ करके: समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्य मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पारिस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तने मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पारिस्पर्शं क्षमस्व मे। इस श्लोक का अर्थ है, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। मंगल दर्शन तत्पश्चात गुरुचंद चंदन सुवर्ण शंख मृदंग दर्पण मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करें। पैर हाथ मुख धोकर कुल्ला करें। इसके बाद रात का वस्त्र बदलकर आचमन करें। पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़कें। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। ठीक, उसके लिए ये मंत्र बताए गए हैं। मानसिक शुद्धिता मंत्र:
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववाष्ठां घटोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भावयान्तरः शुचिः अतिनीलघनश्यामं नलिनालनायतलोचनम् अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन सनातो भवाम्यहम्। इस मंत्र को बोलकर अगर आप पूरे अंग पर अपने जल छिड़कते हैं तो मानसिक स्नान हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कर्म और उपासना का समुच्चय तन्मूलक संकल्प। इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर सोने तक सभी कार्य करूंगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। तो इस मंत्र का बोलकर आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु बोधाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय यत्वा प्रियाथं प्रातः समुत्थाय यत्वा प्रियाथं संसारयात्रा मनुवर्तयस्य त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु बोधाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय यत्वा प्रियाथं संसारयात्रामनुवर्तयस्य सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्तया यद्यत्कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्तया यद्यत्कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। इस श्लोक का अर्थ है, आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। तदनुसार यथासंभव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूँगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूँगा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।